हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक मूड डिसऑर्डर। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। डेफिनेशन: इट इज़ अ psychoaffective psychotic disorder which create changes in person's mood। मतलब मूड डिसऑर्डर एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कि पर्सन के मूड को अफेक्ट करता है, उसके मूड को चेंजेस लाता है। तो अब हम इसको देखेंगे क्लासिफिकेशन आईसीडी के अकॉर्डिंग ये आता है F30 टू F39 में मूड डिसऑर्डर्स आता है। F30 में मेनिक एपिसोड, F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, F32 में डिप्रेशन, F33 में रिकरेंट मूड डिसऑर्डर, F34 में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, F38 अदर मूड डिसऑर्डर, F39 अनस्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर। अब मूड डिसऑर्डर का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो मूड डिसऑर्डर होता है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो टाइप का होता है, एक यूनिपोलर होता है, एक बाइपोलर होता है। यूनिपोलर में यूनिपोलर यूनि मतलब सिंगल, यूनि सिंगल तो मतलब इसमें सिंगल कोई सिम्टम शो करेगा, तो इसमें इसलिए इसमें डिप्रेशन का सिर्फ सिम्टम शो करेगा। यूनिपोलर में सिर्फ डिप्रेशन दिखेगा। बाइपोलर, बाई मतलब डबल, तो इसमें आएगा मेनिया प्लस डिप्रेशन दिखाई देगा। तो बाइपोलर भी टू सब डिवाइडेड है, जैसे कि हमने बोला दो सिम्टम दिखाई देंगे, तो ऐसे बाइपोलर 1 होगा, बाइपोलर 2 होगा। बाइपोलर 1 में क्या होगा कि इसमें सीवियर रिकरेंट ऑफ मेनिया प्लस डिप्रेशन दिखाई देगा। मेनिया क्या है? एक हाइपर एक्टिविटी, मतलब इसमें ये एक कंडीशन है जिसमें कि हाइपर एक्टिव पर्सन हो जाता है, उसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज दिखाई देते हैं, ये सब मेनिया में दिखाई देगा। डिप्रेशन में क्या होगा? वो इंसान एकदम सैड हो जाएगा, अकेला रहेगा, डिप्रेस हो जाएगा, उसका साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों सिम्टम है, दोनों अपोजिट है, और यही बाइपोलर 1 में आएगा, इसमें दोनों सिम्टम दिखाई देगा। तो यही पहले ये पर्सन का मूड है, ऐसे गया, मेनिया आया तो ये हाइपर एक्टिव हो गया, फिर नॉर्मल हुआ, फिर कुछ देर बाद फिर डिप्रेशन का सिम्टम आएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर मेनिया आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, ऐसे हो जाएगा। बाइपोलर में क्या है? सीवियर अटैक्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स कम्स बट आफ्टर सम टाइम लिटिल हाइपोमेनिया अकर, देन अगेन पेशेंट कम्स इन डिप्रेशन कंडीशन। तो बाइपोलर 2 में क्या है? इसमें क्या है? डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन हाई डिप्रेशन आएगा, लेकिन इसमें हाइपोमेनिया होगा। बाइपोलर 1 में और बाइपोलर 2 में यही डिफरेंस है कि इसमें मेनिया हाई मेनिया रहेगा, हाई डिप्रेशन रहेगा, लेकिन बाइपोलर 2 में क्या होगा? डिप्रेशन हाई रहेगा लेकिन मेनिया हाइपोमेनिया रहेगा, मतलब उसमें कम माइल्ड सिम्टम दिखाई देंगे मेनिया के, लेकिन डिप्रेशन उसमें मेन सिम्टम रहेगा। इसलिए कभी कभी बाइपोलर 2 को यूनिपोलर भी समझ लिया जाता है, क्योंकि उसमें हाइपोमेनिया के इतने सिम्टम दिखाई नहीं देते, डिप्रेशन बस का दिखता है, इसीलिए इसमें भी डिप्रेशन है, तो यही सेम सेम समझ लेते हैं कभी कभी। अब नेक्स्ट है कि मूड डिसऑर्डर कितने टाइप के? परसिस्टेंट डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या है? लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म डिप्रेशन चल रहा है किसी आदमी को, तो उसको मतलब परसिस्टेंट डिसऑर्डर है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया मतलब कि अगर उसको डिप्रेशन है 2 साल से ज़्यादा, अगर किसी पर्सन को लगातार डिप्रेशन हो रहा है तो उसको हम डिस्थीमिया कहते हैं। साइक्लोथीमिया क्या है? माइल्ड डिप्रेशन, मतलब साइक्लोथीमिया में क्या है? साइकिल चलेगी, साइक्लोथीमिया साइकिल चलेगी, कभी ये मूड है हमारा, कभी नॉर्मल रहेगा, कभी हाइपोमेनिया रहेगा, कभी डिप्रेशन रहेगा, कभी फिर हाइपोमेनिया रहेगा, कभी फिर डिप्रेशन रहेगा, ऐसे ऐसे बीच बीच में नॉर्मल होता जाएगा। यही है साइक्लोथीमिया, मतलब साइकिल फॉर्म होगी इसकी। डिस्थीमिया में 2 साल से अगर ज़्यादा किसी को माइल्ड डिप्रेशन है उसे हम डिस्थीमिया कहेंगे। परसिस्टेंट, ये लॉन्ग टर्म अगर डिप्रेशन चल रहा है तो परसिस्टेंट डिप्रेशन रहेगा। फिर डेफिनेशन वही है, ये सेकेंड डेफिनेशन है इसकी कि मूड डिसऑर्डर अ साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मूड अकम्पनीड बाय अ फुल और पार्शियल मेनिक और डिप्रेसिव सिम्टम विच इज़ नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर। किसी भी और फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर के कारण मतलब ऐसा नहीं होता। अगर ये नहीं हो रहा है, ये इसमें मेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम शो हो रहे हैं, तो ये हम कंसिडर करेंगे इसे मूड डिसऑर्डर में। देन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, अब मूड डिसऑर्डर के हम अलग अलग पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में मतलब आदमी डिप्रेस हो जाता है, उसका माइंड इतना वर्क नहीं करता है। उसका माइंड वर्क क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब डिक्रीज हो जाता है, उन सब का लेवल डिक्रीज हो गया,
तो इसीलिए ये डिप्रेशन कॉज करेगा। अगर उन सबका लेवल हाई हो जाएगा तो वो मेनिया के सिम्टम्स शो करेगा, मतलब उसमें हाइपर एक्टिविटी दिखाई देगी, हर काम वो जल्दी जल्दी करेगा। तो डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज एंड डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। मतलब कि वो आदमी सैड रहेगा हमेशा, उसके पास आइडियाज़ की कमी रहेगी और उसका साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज रहेगा, इतना वर्क नहीं कर पाएगा वो तेज़ी से। तो अब जो डिप्रेशन वर्ड है वो सबसे पहले डिप्रेशन वर्ड हिपोक्रेट्स ने दिया, सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने दिया। उससे पहले डिप्रेशन को हम लोग मेलनकोलिया के नाम से जानते थे। डिप्रेशन को सबसे पहले मेलनकोलिया के नाम से जानते थे, सबसे पहला नाम हिपोक्रेट्स ने दिया। फिर जो डिप्रेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, डेप्रिनेर, मीन्स प्रेशर डाउन। इस वर्ड से डिप्रेशन वर्ड आया है। अब डिप्रेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो बायोकेमिकल थ्योरीज कहती है कि डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो डिप्रेशन कॉज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी डिप्रेशन हो सकता है। साइकोसोशियल थ्योरी हो सकती है, जैसे कि पुअर एंड हाई दोनों के कारण होता है। अगर कोई बंदा अगर पुअर है, गरीब है, या बहुत पैसे वाला है, रिच है, तो भी दोनों कंडीशन में डिप्रेशन कॉज होता है। कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहती है कि अगर मतलब कॉग्निटिव थ्योरी अगर फैमिली का एक्सपेक्टेशन उसको सोच सोच के परेशान है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कुछ और सोचा था कुछ और हो रहा है, नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, पुअर जजमेंट उसका हो रहा है, तो इन सब कंडीशंस में डिप्रेशन होता है। लर्निंग थ्योरी क्या कहते हैं? रेपिटेटिव फेलियर इन एनीथिंग नॉट एबल टू सक्सेस, मतलब लगातार उसमें फेलियर, लर्निंग थ्योरी बार बार उसमें फेलियर आ रहा है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो तभी भी डिप्रेशन होगा। सोशियोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, डेथ ऑफ समवन होगा, उसमें ग्रीफ होगा तो वो भी एक डिप्रेशन में आएगा। फाइनेंशियल लॉस हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब डिप्रेशन कॉज करेगा। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स होंगे इसमें फिजिकल सिम्टम होगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम होगा। फिजिकल सिम्टम क्या कहता है? फिजिकल सिम्टम, ये फिजिकल सिम्टम है, इरिटेबल होगा, टायर्डनेस उसको फील होगी, वो अलोन रहेगा, उसका सब आइज वगैरह सब डाउन डाउन सी लगेगी। और साइकोमोटर में क्या है? साइकोमोटर में है साइकोमोटर में सुसाइडल थॉट्स आएंगे, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी, रिटार्डेड थिंकिंग होगी, वो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, उसमें मोनोटोनस मतलब धीरे धीरे उसका जो आवाज़ रहेगी वो बहुत धीरे से बोलेगा, उसके थॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे, डेथ ऑफ थॉट्स, वो रेस्टलेस फील करेगा, अनईजी फील करेगा, एंजाइटी रहेगी उसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा? डिप्रेशन प्लस साइकोटिक सिम्टम्स विल शो कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब, मतलब इसमें डिप्रेशन रहेगा, साइकोटिक सिम्टम्स भी शो होंगे, इसके कारण क्या होगा कि उसका जो कॉग्निटिव फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा मेजर डिप्रेशन में। अटिपिकल डिप्रेशन में क्या होगा? ईटिंग हैबिट और स्लीपिंग, मतलब वो बंदा ज़्यादा खाना खाएगा, ज़्यादा उसको नींद आएगी, वो अटिपिकल में आएगा। मेलनकोलिक में आएगा कि ये मोस्टली ओल्ड एज में होता है। मेलनकोलिक डिप्रेशन मोस्टली ओल्ड एज में होता है, और जितने भी सिम्टम डिप्रेशन के हैं वो सब मेलनकोलिक में शो होते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल डिप्रेशन में है, बिफोर मेंसेस। पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी में जो होता है डिप्रेशन वो होता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी रिलेटेड टू चाइल्ड केयर को लेकर डिप्रेशन होता है। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन है? मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है जिसमें डिप्रेशन पर साइकोटिक सिम्टम शो होंगे जिसके कारण कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। अटिपिकल में क्या है? ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न बढ़ जाएगा। मेलनकोलिक में ओल्ड एज में होता है, सारे डिप्रेशन के सिम्टम शो होंगे। प्रीमेंस्ट्रुअल में, बिफोर मेंसेस, पोस्टपार्टम में, पोस्टपार्टम के बाद। और ड्रग्स में क्या है? ड्रग्स में हम जो भी एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स होते हैं हम वो देंगे। तो हमने ड्रग्स देखना था ना, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो क्या कहते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मूड एलिवेटर और थाइमोलेप्टिक ड्रग। जैसे कि डिप्रेशन में तो मूड डाउन हो जाता है, तो ये ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स है वो मूड को एलिवेट कर देती है। क्लासिफिकेशन क्या कहता है? इसका 4 मेन क्लासिफिकेशन है, TCAD, SSRI, MAOI और टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट।
TCAD क्या कहता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर। ये सब ड्रग्स हैं, उनके डोजेस हैं। डिप्रेशन में सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम होगा। अगर हम ड्रग्स देंगे तो इनका लेवल, ड्रग्स जो काम करेगा वो इनका लेवल बढ़ाने में काम करेगा। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये वर्क करता है। इंडिकेशन, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या होगा, ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, यूरिन रिटेंशन, ग्लूकोमा, ये सब होता है। CNS में क्या अफेक्ट करेगा, सिडेशन कॉज करेगा, ट्रेमर्स होगा, सीजर्स होगा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा रहा है। अगर उसको बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब एक हाइपर स्टेट में वो भेज रहा है, तो इसके कारण ट्रेमर्स और सीजर भी हो सकते हैं। मेनिया के सिम्टम, मेनिया वही हाइपर एक्टिविटी, उसके सिम्टम दिख सकते हैं। कार्डियक साइड इफेक्ट क्या है, टैकीकार्डिया हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन, ये सब हो गया है। सो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ड्रग्स पढ़ लिया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे पेशेंट का, ये दोनों तो करना ही पड़ता है। फिर हम थेरेपीज कौन कौन से दे सकते हैं, क्योंकि अब ये न्यूरोलॉजिकल है तो इसमें हम सर्जरी वगैरह नहीं करेंगे, तो इसमें थेरेपीज हम देंगे कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, क्योंकि अगर वो इंसान डिप्रेशन में है, अगर वो ग्रुप में मिलेगा तो उसको ठीक रहेगा, उसका बिहेवियर में चेंज होगा, अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएगा। रिलैक्सेशन थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, प्ले वगैरह, गेम्स वगैरह के साथ हम उसको हैप्पी कर सकते हैं पर्सन को। सो हो गया आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने नोट्स बनाते जाएं और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। बाय।